नमस्कार दोस्तों, जी जागरण में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परमात्मा और मैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए देश के कुछ खास लोगों के जीवन के सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्ष पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रशासिका हृदय मोहिनी जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप जीवन रूपांतरण के एक महायज्ञ में जुटी हुई हैं, लोगों के जीवन को बदल रही हैं, उनकी सोच को बदल रही हैं। पूरी दुनिया में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसकी प्रेरणा आपको कहां से प्राप्त हुई? प्रेरणा तो हम कहेंगे कि परमात्मा की ही हुई, क्योंकि हम छोटे थे और अभी जो पाकिस्तान बना है उस कराची में हमारा जन्म हुआ था और हमारी लौकिक माँ जो थी वो बहुत धार्मिक रुचि वाली थी। तो हम 4 बहनें थी और बड़ी मैं ही थी। तो उसकी इच्छा होती थी, गीता रोज़ पढ़ती थी, उसको बहुत आनंद आता था। तो उसकी इच्छा थी कि 4 लड़कियां तो है, लेकिन एक लड़की मेरी धार्मिक स्थान पर जाए और धार्मिक बने तो बहुत मेरे को फ़ायदा होगा, मेरे दिल खुश हो जाएंगे। तो उसने हमारे को संकल्प दिया, माँ जी ने जी। तो हमारी इच्छा है कि यहाँ एक बोर्डिंग खुल रहा है अध्यात्मक। वो हम कराची में रहते थे और हैदराबाद में ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बोर्डिंग खुला था। और हम 6 भाई थे, हमारे 5 भाई और थे, 6ठा भाई था। और एक ही बिल्डिंग में रहते थे कराची में जी। अपनी बिल्डिंग थी। तो जो भी बड़ी बहनें थी ना 6 की, उनमें से 3-4 हम ग्रुप बना करके हैदराबाद में ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोर्डिंग में गए। तो हमको भक्ति का कोई रुचि नहीं थी जी। क्योंकि बचपन में तो और रिच फैमिली थी जी। तो घूमना फिरना और पढ़ना यही रुचि थी। और सिंध में एक रवाज था कि अलमारियाँ जो बनती थी ना उसमें शीशे की प्रिंट होती थी दरवाज़ों पर। तो हमारे घर में भी ये श्री कृष्ण की, श्री राम की, देवताओं की, देवियों की ये प्रिंट हुई थी, लेकिन हमारी रुचि थी नहीं ना आध्यात्मिकता की तरफ जी। तो हम जैसे अच्छी मूर्तियां हैं उस रीति से उसको देखते थे, मूर्ति अच्छी लगती थी, लेकिन क्या रहस्य है, क्या है भक्ति का, रुचि तो थी नहीं, बचपन भी था। लेकिन माँ की आज्ञा से मैं और दूसरी भी हमारे साथ 4-5 चली, हम ग्रुप बना करके वहाँ गए। जब वहाँ हम गए और हमको परम पिता परमात्मा निराकार है, हम निराकार शिव बिंदी को मानते हैं, शंकर अलग चीज़ है, लेकिन हम निराकार शिव जो आपने देखा होगा मंदिर में जी। जब शिव जी की प्रतिमा बनाते हैं तो उसमें आपने नोट किया होगा कि 3 बीच में लकीर दिखाते हैं और उन लकीर के बीच में एक बिंदी दिखाते हैं। बिंदी क्यों दिखाते हैं? 3 लकीर क्यों दिखाते हैं? वो तो पिंडी तो है पूरी जी। फिर बिंदी और 3 का लकीर का अर्थ क्या है? तो जब हम गए वहाँ तो हमको परमात्मा ने, ब्रह्मा बाबा जो साकार माध्यम था, उस द्वारा परमात्मा के परिचय दिया कि परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, आप उसी परमात्मा के बच्चे आत्मा हो। जैसे आपका ये नाम है परमात्मा और मैं, तो हमको यही शिक्षा मिली कि परमात्मा क्या है और मैं कौन हूँ। तो मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा पिता है, ये हमको परिचय दिया। जैसे ही हमको मैं आत्मा हूँ और
आत्मा ही परमात्मा की संतान है। अभी लौकिक में जो जन्म हुआ, इतने सभी भाई बहने बैठे हैं, तो हर एक का लौकिक बाप तो अलग अलग है, लेकिन हम सभी अध्यात्मक नाम से कहते हैं कि हमको परमात्मा ने पैदा किया। हम छोटे स्कूल में जाते थे तो हमको यही कहते थे प्रेयर के टाइम, हम सबको परमात्मा ने पैदा किया, इसलिए परमात्मा की प्रेयर करो। तो सुना तो था लेकिन समझ नहीं थी। तो जैसे आप पूजा और प्रार्थना की बात आप कह रही हैं, प्रेयर की बात आपने कही, तो जब हम परमात्मा की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, तो उसी के साथ साथ पूजा की पद्धतियां भी आती हैं, कर्म कांड। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं, जो हम ईश्वर के आराधना हैं? हाँ, हम कहते हैं कर्म कांड बुरे नहीं है। क्यों कि नास्तिक से फिर भी आस्तिक अच्छे हैं। क्योंकि वो आस्तिक जो होते हैं, भगत भी जो होते हैं, जो इष्ट देवताओं को मानने वाले हैं, वो फिर भी परमात्मा के डर के मारे कुछ ठीक काम करते हैं। और जो परमात्मा को नहीं मानते हैं वो तो कहते फ्री है, जो भी करो, खाओ पियो मौज करो। तो इसलिए हम कर्म कांड को बुरा नहीं मानते हैं। हम सिर्फ कहते हैं कि जिसकी आप पूजा करते हो उसको माँ मानते हो या ऊंचा मानते हैं, श्री कृष्ण है, श्री राम है, उनको अपना पूज्य मानते हो, पूर्वज है हमारे, तो पूजा करना माना उनको क्या रिस्पॉन्ड दिया आपने? अच्छा, उसकी पूजा की, उसको क्या चाहिए, क्या हमसे? उनको यही चाहिए तो ये अच्छे बने। माँ बाप, लौकिक माँ बाप भी बच्चा होगा, कैसा भी होगा, टेढ़ा हो, बांका हो, क्या भी हो, लेकिन वो सबकी इच्छा यही रहती है ये अच्छे बने, देश में हमारा नाम निकाले। तो जिनकी हम पूजा करते हैं उन जैसे बनने का हमको लक्ष्य रखना चाहिए। पूजा की जो प्रेरणा है वो हमें जीवन में सर्वोच्च आदर्श की ओर उन्मुख करती है, ऐसी मान्यता है हृदय मोहिनी जी की। हमारी बातचीत चलती रहेगी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं परमात्मा और मैं। हमारे साथ हैं हृदय मोहिनी जी। धर्म, हम कैसे, एक साधारण व्यक्ति धर्म को कैसे परिभाषित करे, कैसे सोचे कि धर्म माने क्या? हम लोग यही मानते हैं कि धर्म माना धारणा। कौन सी धारणा? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये तो कॉमन सभी मानते ही है। लेकिन अपने जीवन को खुश रखना, पवित्र रखना, कोई भी बुराई, ये काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये जो भी 5 विकार है, उनसे दूर रहना, इनकी धारणा करना, अपने में दिव्य गुण धारण करना, अवगुण छोड़ना, इस धारणा को हम धर्म कहते हैं। जी, हमारे जो 4 जीवन के पुरुषार्थ हैं हिंदू माइथोलॉजी में, जिनको हमने मान्यता दी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको किस तरह से एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में समाहित कर सकता है? अगर हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है, हमारे दिव्य गुण है, तो नेचुरली है, हमको अप्राप्ति हो ही नहीं सकती है। क्यों? कि हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म का फल हमको मिलता ही है। अगर कोई बीमार है, जन्म से ही बीमार है, उस बेचारे ने जन्म लेने के पहले क्या किया उसको पता नहीं है, लेकिन उस जन्म में तो कुछ नहीं किया, बेचारा बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि ये कर्म का हिसाब किताब है, कर्मों की गति है। अगले जन्म में इसने कुछ ऐसा किया है जिसका फल जन्मते ही वो बीमार बना है। अगर हम अच्छे कर्म करें, विकारों के वश नहीं होवे। आज क्या है, हम सारी सभा के बीच में पूछते हैं, लाखों की सभा होती है, हम हाथ उठवाते हैं कि और विकार की बात छोड़ो, एक क्रोध को उठाओ। क्रोध
आपने कभी किया है या देखा है? क्रोध का ज्ञान आपको है? जिसको क्रोध का ज्ञान ही नहीं हो ना, वो हाथ उठाओ और हम उसको प्राइज देंगे। लाखों में से एक भी नहीं उठाता है। अभी देखो क्रोध है क्या? क्रोध होता किससे है? जीभ से। जीभ कितनी छोटी है? मनुष्य 6 फुट का है, जीभ 2.5 इंच की है। 2.5 इंच के जीभ को आज 6 फुट वाला 5 फुट वाला मानव कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक बार ही हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारे को 70 वर्ष सेवा करते हो गए हैं। जो भी आते हैं उनको जब हम ज्ञान सुनाते हैं, इससे दुखी होता है ना। चलो दूसरे ने दुख दिया, आप कहेंगे ना भाई क्रोध क्यों आया मुझे? क्योंकि उसने ऐसा किया ना, दिया उसने दुख। लेने वाला कौन? लेने वाली तो मैं हूं ना। आप मानो मेरे को गाली देते हो, देते तो नहीं हो, लेकिन देते हो, समझो। मैं अंदर धारण करूं या नहीं करूं वो मेरे ऊपर है या आपके ऊपर है। आपने बुरा काम किया वो ठीक है, लेकिन मैं लेती क्यों? हम यही उन्हों को शिक्षा देते हैं। आधा दुख आपका दूर हो सकता है अगर आप दुख लो नहीं, क्योंकि ज्यादा करके दुख लेते हैं। देते कम है लेकिन लेते बहुत जल्दी है। एक ने किसकी इंसल्ट की, थोड़ा झूठ बोल दिया है नहीं, लेकिन कहा तुम तो हो ही ऐसे, बस गया। क्या हमारे जो कार्य हैं, हम जो जीवन में करते हैं, उससे परमात्मा का कोई लेना देना है? मतलब अगर हम गलत कार्य करेंगे तो क्या प्रभु हमसे नाराज होंगे? हमारे जीवन व्यवहार किस तरह का होना चाहिए? नहीं, परमात्मा फिर भी रहम दिल होता है। कर्मों का हिसाब तो देगा ही, दिलाएगा ही धर्मराज से, लेकिन परमात्मा फिर भी रहम दिल हो करके हमको थोड़ा ही हम करते हैं उसका 100 गुना दे देता है। हमने अनुभव किया है इस 70 वर्ष में। जीवन है, पूरी जीवन है 70 वर्ष की, क्योंकि हम 9 वर्ष के आयु में आए हैं यहाँ। तो हमने देखा है अगर मानो कोई वेस्ट थॉट्स भी चल जाते हैं, और तो हम अटेंशन रखते हैं, लेकिन कोई भी बात हुई और वेस्ट थॉट्स चल जाते हैं, उसकी भी परेशानी होती है मन में। और वेस्ट थॉट्स इतने फास्ट चलते हैं जो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और वेस्ट थॉट्स विवेक को, मन को, बुद्धि को बहुत कमजोर करते हैं। तो मानो हमारे अंदर और कुछ नहीं आया, वेस्ट थॉट्स आया, उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, सब वेस्ट होता है ना। और वेस्ट का असर तो पड़ेगा ना, वेस्ट से वेस्ट हो गया, उसका फर्क तो पड़ेगा ना। तो हम देखते हैं उसकी, हम सिर्फ पश्चाताप करके शिव बाबा के आगे कहते हैं बाबा मैंने महसूस किया कि मेरे ये गलती है, और मैं आगे से आपको कभी नहीं ऐसा चांस दूंगी जो आप मेरे को उस रूप से देखो तो ये ऐसे अच्छा नहीं किया, तो उससे माफ भी कर देता है। दूषित विचारों के प्रति बोध का भाव या उसका स्मरण हमारे पश्चाताप को माफ करने की दिशा में कार्य करता है, ऐसी मान्यता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रशासिका हृदय मोहिनी जी की। हमारी बातचीत चलती रहेगी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। दादी जी, हम बात कर रहे थे जीवन की, व्यवहार की, और जीवन में आपने ध्यान पे, आपके संगठन में ध्यान पे बहुत काम किया जाता है। प्रार्थना और ध्यान क्या हमारे जीवन को अधिक संवारने का, अधिक निखारने का कार्य करते हैं? हाँ, प्रार्थना के टाइम हम प्रार्थना के लिए भी मना नहीं करते हैं, क्योंकि प्रार्थना के टाइम जितना टाइम प्रार्थना करते हैं उतना टाइम उन्हों का कितना शुभ जाता है। और विचार या कोई क्रोध, लोभ वो तो नहीं आता है ना। तो ये टाइम सफल करने का अपना, ये प्रार्थना का टाइम है
इसीलिए हम उसको भी मानते हैं। लेकिन क्या है, प्रार्थना थोड़े टाइम के लिए बैठ के कर सकते हैं, सदा तो नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन ये जो हम सहज राजयोग सीखते हैं वो चलते फिरते भी आप कर सकते हैं जी। क्योंकि हम अपने को आत्मा समझते हैं। बच्चे को बाप करने के लिए बैठ के करता है क्या? लौकिक बाप को आपने याद किया तो बैठ के किया, पिताजी 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 कभी किया क्या? नेचुरल कनेक्शन है ना। तो जब हमको मालूम पड़ जाता है आत्मा परमात्मा की संतान है, तो पिता और पुत्र का नाता ऐसा समीप का है, प्यार का है, जो चलते फिरते भी उस परमात्मा की याद रहती है। हम कहते हैं निरंतर परमात्मा की याद होनी चाहिए। क्यों? परमात्मा की याद से हमारा मन जो है ना वो एकाग्र होता है। जैसे तराजू होती है ना, तो एकाग्रता में इतनी ताकत है जो जजमेंट बहुत अच्छी होगी। इसलिए आपने देखा होगा कोर्ट में भी तराजू का दिया हुआ है। तराजू की विशेषता क्या है? कांटा जब एकाग्र हो जाता है तब माप ठीक माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता है। इसी रीति से हमारा मेडिटेशन से क्या है, मन एकाग्र हो जाता है। और एकाग्रता की शक्ति से चाहे बिजनेस करो, चाहे कोई भी काम करो, जैसे मानो थोड़ा आपकी भी ड्यूटी है, थोड़ा कुछ कोई किया, मन चंचल हो जाएगा तो डिस्टर्बन हो जाएगी ना। और उसमें मन एकाग्र हो जाता है तो एकाग्रता से निर्णय बहुत अच्छा होता है। हमारे पास बिजनेसमैन भी आते हैं, उन्हों का काफ़ी फर्क पड़ा है मेडिटेशन से। जो वो ऑफिसर भी आते हैं। मैं एक मिसाल सुनाऊं आपको। जी जी बताइए। हाँ, तो एक हमारे पास साइंसदान, ये हवा पानी के दफ्तर का डायरेक्टर था। वो रोज हमारे रोड से जाता था, बोर्ड देखता था सहज राजयोग का, लेकिन साइंसदान था ना तो वो अध्यात्मकता की तरफ रुचि नहीं रखते हैं, वो नहीं चला जाता था। एक दिन उसको विचार आया, तो मेरे को देखे तो सही ना, योग है ना, फिर भी देखना चाहिए आखिर है क्या। तो वो अंदर आ गया। मेन रोड पर है हमारा, साउथ एक्सटेंशन की तरफ है। तो अंदर आया तो उसको योग के बारे में सुनाया। तो ऑफिसर जो होते हैं उसको तो निर्णय बहुत करना होता है ना, सेकंड में हाँ और ना का। तो उसको अच्छा बहुत लगा, वो आने लगा। जैसे आया उसको बहुत इंटरेस्ट आया, उसको तो इंटरेस्ट आया, वो आता रहा। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके दफ्तर में जो काम करने वाले नीचे वाले थे ना, वो हमारे पास आए। कहते हैं बहन जी, हमारे डायरेक्टर को आप योग से छुट्टी नहीं देना, छोड़ना नहीं। हमने कहा आपको क्या फ़ायदा है इसमें, वो कर रहा है, वो तो अच्छा कर रहा है। कहता है बहन जी, हमारे में बहुत फ़र्क पड़ा है। क्यों? कि वो जब पहले आता था ना तो हम ऐसे डरते थे जैसे काल आ गया, और वो गुस्से से बोलता था ना तो क्या होता था, जो चीज़ ठीक करनी वो भी गलत हो जाता, हाथ से भी गिर जाएगी। तो हम तो बहुत डरते थे। इसीलिए अभी जब से ये योग सीखा है ना तो इसमें बहुत फर्क पड़ा है। जी। अभी हम समझते हैं हमारा बाप है। जी, योग और जीवन, जो योग और ध्यान हमारे पूरे जीवन को बदलता है। जी। और दूसरी बात देखो क्या हुआ, उसके जो हम शरीक, हमने तो उसको कहा, उसको सुनाया आपने, तो ऐसे ऐसे आपके साथी है, कहते हैं मेरे में फर्क आए। और दूसरी बात कि उसके जो साथी थे वो देखते थे, एक माथुर जी नाम था उनका। तो माथुर जी का टेबल पहले तो फाइल से भरा ही रहता है ना, आजकल तो देखो मर जाता है भाई तभी केस फाइनल होता है, डेट आती है, आजकल तो है ही ऐसा। तो इसीलिए उसका टेबल में फाइल रहते ही थे। जब से ज्ञान आया
तो वो अपना अनुभव सुनाता है कि मैं शिव बाबा को याद करके अपना मन एकाग्र करता जी। तो मेरा हाथ ऐसे चलता है एकाग्रता से, निर्णय इतना क्लियर और जल्द हो गए है, जो मेरा हाथ ही हाँ में हाँ चलता है, ना में ना चलता है, तो मेरा टाइम तो बच गया ना। दादी जी, देश और दुनिया को और अच्छा बनाने के लिए हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, संदेश हम यही चाहते हैं कि एक तो मैं कौन हूँ ये पहले पहचाने। जी। मैं आत्मा हूँ ये बिल्कुल भूल गए हैं, और बॉडी का शरीर के भान में आने के कारण ये विकार तो जरूर आएंगे, और विकारों के कारण मनुष्य दुखी है, अशांत है। तो हम अपने परमात्मा के बच्चे होने के नाते अपने भाई बहन समझते हैं, तो हम यही संदेश देने चाहते हैं कि मेडिटेशन कोर्स कोई मुश्किल नहीं है। घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, धंधा छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको घर संभालने में और धंधे में और ही फायदा पड़ेगा, बिजनेस में भी फायदा पड़ेगा, और जो ऑफिसर है उनको भी जजमेंट की पावर मिलेंगी। तो हम यही समझते हैं कि जैसे आप रहते हो, अभी जो गृहस्थ और आश्रम अलग हो गए है ना, पहले गृहस्थ आश्रम गाया गया है, लेकिन आज गृहस्थ अलग आश्रम अलग है। तो अपने ही गृहस्थ को आश्रम बनाओ, पवित्र बनाओ, दिव्य गुण धारण करो, मेडिटेशन से मन जो है उसके ऊपर अपना राज करो। आज मन परेशान कर रहा है, लेकिन है तो मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन है। तो मेरे मन को कंट्रोल करके आप अपनी जीवन कमल पुष्प समान बनाओ। भले संसार में रहते हो, दुख का संसार है, अशांति का संसार है, लेकिन आप कमल पुष्प समान न्यारे और परमात्मा के प्यारे। जी, आप अपने जीवन में अपने स्वत्व का, अपने खुद का एक पहचान करें, अपने आप को पहचानें, दिव्य गुणों को धारण करें और ध्यान की ऊर्जा से अपने जीवन की सभी चुनौतियों को अच्छे से निर्वाह करें। ऐसा सार है दादी हृदय मोहिनी जी का। आज आपने उनके जीवन के सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक सार का निचोड़ देखा। अगले सप्ताह देश की एक अन्य विभूति के साथ आपसे पुनः रूबरू होंगे। इसी चैनल पर, इसी समय परमात्मा और मैं में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। बिल्डिंग थी, तो जो भी बड़ी बहनें थी ना, 6 की, उनमें से 3-4 हम ग्रुप बना करके हैदराबाद में ईश्वरी विश्वविद्यालय बोर्डिंग में गए। तो हमको भक्ति का कोई रुचि नहीं थी जी, क्योंकि बचपन में तो और रिच फैमिली थी जी। तो घूमना फिरना और पढ़ना यही रुचि थी। और सिंध में एक रवाज था कि अलमारियाँ जो बनती थी ना, उसमें शीशे की प्रिंट होती थी। फायदा होगा, मेरे दिल खुश हो जाएंगे। तो उसने हमारे को संकल्प दिया, माँ जी ने जी। तो हमारी इच्छा है कि यहाँ एक बोर्डिंग खुल रहा है अध्यात्मक। वो हम कराची में रहते थे और हैदराबाद में ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का बोर्डिंग खुला था। और हम 6 भाई थे, हमारे 5 भाई और थे, छठा भाई था, और एक ही बिल्डिंग में रहते थे कराची में। जी। अपनी लोगों के जीवन के सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्ष पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रशासिका हृदय मोहिनी जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप जीवन रूपांतरण के एक महायज्ञ में जुटी हुई हैं, लोगों के जीवन को बदल रही हैं, उनकी सोच को बदल रही हैं। पूरी दुनिया में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? प्रेरणा तो हम कहेंगे कि परमात्मा की हुई,
क्योंकि हम छोटे थे जी। और अभी जो पाकिस्तान बना है उस कराची में हमारा जन्म हुआ था। और हमारी लौकिक माँ जो थी वो बहुत धार्मिक रुचि वाली थी। तो हम 4 बहनें थी और बड़ी मैं ही थी। तो उसकी इच्छा होती थी, गीता रोज़ पढ़ती थी, उसको बहुत आनंद आता था। तो उसकी इच्छा थी कि 4 लड़कियां तो है, लेकिन एक लड़की मेरी धार्मिक स्थान पर जाए और धार्मिक बने तो बहुत मेरे को। नमस्कार दोस्तों, जी जागरण में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परमात्मा और मैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए देश के कुछ खास